विदुर जी और मैत्रेय का ये दिव्य संवाद है। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी, ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने पृथ्वी का अपहरण कर लिया? तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कश्यप ऋषि की पत्नी हैं अदिति और दिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। तो एक बार संध्या के समय, सूर्य अस्त के समय, दिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से रति याचना की। कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देखो देवी, ये समय ठीक नहीं है, समय का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हर चीज का एक समय होता है। एस घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शनाचरन्ति यस्याम भूतानि भूते सानुचराणि। इस समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर के विचरण करते हैं। संध्या के समय, संध्या का जो समय होता है, रोज भगवान शिव जी ही एक ऐसे हैं जो रोज अपने परिवार को रोज घुमाने ले जाते हैं। रोज संध्या के समय नंदी में सवार होकर के भवानी को बिठा करके, गणपति जी को बिठा करके घूमने निकलते रोज संध्या के समय। बोले ये समय ठीक नहीं। बहुत समझाने पर भी दिति नहीं मानी। बाद में उसका परिणाम ये हुआ, कश्यप ऋषि कहने लगे, देखो दिति, अब तुम्हारे गर्भ से जो संतान का जन्म होगा वो राक्षस होंगे, निशाचर हो जाएंगे, दो बड़े असुर होंगे, क्योंकि गलत समय में गर्भाधान हुआ। इसलिए जो चाहता है कि हमारे घर में उत्तम संतान का जन्म हो, तो गर्भाधान का भी एक मुहूर्त बताया शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में सब प्रकार के मुहूर्त हैं, बिना मुहूर्त के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना मुहूर्त के किया गया कार्य पशु तुल्य है। 4 कर्म वर्जित बताए गए हैं शास्त्रों में संध्या के समय। ध्यान से सुनना। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जये आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायां च चतुर्थकम्। आहारं, संध्या के समय, सूर्य अस्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। यदि उस समय कोई भोजन करे सूर्य अस्त के समय, तो वह किया गया भोजन से जो रस बनता है उससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैथुनम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, रति क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए संध्या के समय, क्योंकि उस समय यदि गर्भाधान होगा तो उससे दुष्ट संतति का जन्म होगा। तीसरी बात बताई निद्राम, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। जो संध्या के समय सोता है उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है। संध्या के समय भगवान का भजन करना चाहिए। चौथी बात बताई स्वाध्यायां च चतुर्थकम, संध्या के समय जो विद्यार्थी विद्या क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उनको पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो पढ़ेंगे आप वो सब भूल जाओगे, विस्मरण हो जाएगा उसका। तो यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में इनका दोनों का जन्म हुआ और भगवान वाराह ने इनका उद्धार किया।